आगरा के ताजगंज शमशान घाट पर स्थित प्राचीन बाबा भैरवनाथ का मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। मंदिर परिषद और आयोजित भंडारे में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ को देसी और विदेशी शराब का भोग लगाया जाता है, जिसे चढ़ाने के बाद भक्तों में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा भैरवनाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर परिसर को फूलों की मालाओं से सजाया जाता है और हर साल हर महीने इसी तरह के आयोजन किए जाते हैं। यह मंदिर आगरा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता लोगों को आकर्षित करती है। बाबा भैरवनाथ की महिमा के बारे में कई कथाएं प्रचलित है और लोग उनकी पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव प्रकाश वर्मा, लोग मुझे भोले बाबा के नाम से जानते हैं। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए, हाँ? ये भंडारा हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, किस उद्देश्य से भंडारा का? आज सर्वशक्तिमान देवादिदेव महादेव बाबा के कोतवाल, काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ का आज जन्मोत्सव है, जन्म दिवस। आज उस उपलक्ष्य में यहाँ भव्य सजावट है, भव्य फूलबंगला है, भव्य श्रृंगार है और साथ ही बाबा का भव्य भंडारा है। और यहाँ जो भी अपनी मन में इच्छा लेकर आता है बाबा पूर्ण करते हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और ऐसे ऐसी भमर जाल से निकाल के ले आते हैं कि जैसे कि पानी पैसे मलाई। ये भंडारा कब से कब तक होता है? जब भंडारा जो समझे इतवार को तो परमानेंट सुबह से लेके शाम तक चलता है, वो भी आता है। अब ये वाला कार्यक्रम आज सवेरे से भी चल रहा है, अब ये दूसरे बन के तैयार हो रहा, प्रोग्राम होगा, यहाँ स्टॉल लगेंगे, भल्ले भुजिया पकौड़े टिकिया भल्ले चीले ये सब चलेंगे। यहाँ कितने साल से करा रहे हैं आप लोग? हम लोग नहीं करा रहे, बाबा करा रहे हैं, जो कराने वाले बाबा है। और वाकई में हम तो जो समझो बचपन से ही एक आनंद देखते चले आ रहे हैं और बाबा दिनों दिन अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और भक्तों का भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तभी ये यहाँ यौवन बढ़ रहा है। आप ये बताइए कि कितने साल पुराना मंदिर है? ये मंदिर जो है आपका ताजमहल से पुराना है, तो ताजमहल से इनका पुराना मंदिर है। ये ताजमहल बाद में बना था, पहले इनका आगरा में 4 भैरव। अब ये पता नहीं कितने आते, हजारों तादाद में आते हैं और काफी दूर दूर से आती है। मतलब प्राचीन मंदिर है ये? प्राचीन मंदिर है, काफी दूर दूर से आती है। भैरव बाबा का? भैरव बाबा का। अच्छा, एक भैरव बाबा वैष्णो देवी में, वो भैरव बाबा अलग है, वो इंसान भैरव बाबा थे, मनुष्य थे गया, वो पुजारी बन गए थे, पुजारी बनकर भैरव बाबा ये स्वयं क्या भोलेनाथ के रूप है। तीसरा नेत्र आपको इनका माँ शक्ति पर मिलेगा, या भोलेनाथ पर मिलेगा, या इनके पास मिलेगा। इनके हाथ में गर्दन लगी है, मालूम किसकी है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की गर्दन काट के ब्रह्मा जी गर्दन काटी थी घमंड के चक्कर में। फिर जो है चारों धाम में लेके पहुंचे, कहीं ठंडे नहीं हुए, फिर काशी के अंदर ठंडा करा। काशी के जितने भी देवता सब इकट्ठे हो गए लगे, आज से तुम कोतवाल बन जाओ। बाद में अगर ब्रह्मा जी ने उदम मचाया तो इसलिए इनको काशी कोतवाल बना दिया गया। लवानिया जी, ये बताइए मंदिर कहाँ पर है और कौन सा मंदिर है और किस नाम से जाना जाता है? ये मंदिर जो है यमुना जी के किनारे पर है, ताजमहल के जस्ट पीछे, और सदियों पुराना मंदिर है और लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो आस्थावान आते हैं तो हम भी चले आते हैं, बाकी का बाबा तो बाबा है। मैं तो अभी काशी विश्वनाथ वहाँ के आए, महाकाल के दर्शन करके आए, वहाँ भी मैंने देखा, वहाँ भी यही प्रसाद चलता है, बाकी का सारी चीजें होती है। तो यह है कि वो आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे भंडारा किया जा रहा है, वहाँ पे भंडारा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यह है कि बाकी का तो लोगों के भंडारे तो चलते रहते हैं। उद्देश्य तो हर संडे को होता है, यहाँ पे लोगों का मनोकामना पूर्ति होती है, वही उसका भंडारा यहाँ किसी का हुआ होगा तो उन्होंने अर्पण किया हुआ कि बाबा का वो है। तो बाकी का तो बाबा है, क्यों साहब, जो भी मांगेगा दिल से वो अपने श्रद्धा के उससे हिसाब से आते हैं यहाँ पे। अब वो हकीकत तो जो भक्त आते हैं वो जाने या बाबा जाने, दिल की क्यों ये गोपनीय बातें होती है। बाकी के हम सत्य पे सच्चे हैं तो बाबा तो फिर सत्य है ही उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र सुमित बोल रहा हूँ। समर जी, आप ये बताइए, ये भंडारा विशाल हो रहा है, किस उद्देश्य में हो रहा है, क्या ये कहाँ पर हो रहा है? ये ताजगंज शमशान घाट आगरा
मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बाबा भैरव जी की अष्टमी या कालाष्टमी या भैरव जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसमें बाबा का भक्तों से अनुरोध करके मतलब कि सहयोग से भक्त फूल बंगला, भंडारा और मतलब कि अच्छी सजावट के साथ 1008 दीपदान होता है, संध्या आरती होती है, सुबह पंचामृत में स्नान होता है, भंडारा रहता है, शाम को 11 बजे फिर आरती होती है। कितने साल से हो रहा है ये भंडारा? सालों से, इसकी कोई गिनती नहीं है। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ उस मंदिर की। आप इसमें मतलब कोई सहयोग करता है कि आप ही अकेले करते हैं इसको? सारे भक्त, जितने भक्त आते हैं यहाँ पे सारे भक्त सहयोग करते हैं, कोई अकेला नहीं करता कुछ। राहुल जी, आप भैरवनाथ के मंदिर में आए हुए हैं और आप देसी और विदेशी दोनों ही मंत्रा लिए हुए हैं, मतलब इसका क्या करेंगे आप? बाबा पे चढ़ाई थी, बाबा पे चढ़ा दिया, क्या करेंगे? फिर उसके बाद किसी को थोड़ा थोड़ा दे देंगे प्रसाद बाबा के लिए। क्या दिखा दो? बाबा की जय। क्या नाम आपका? मेरा नाम हंसिल है। एक्चुअली बताइए, यहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर है घाटपुर आगरा में, और उसके बाद दारू चलाई जा रही है, भक्ति करा रहे हैं, उसका मतलब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कह सकते हैं कि कारण तो नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा कि प्रसाद है। महाकाल काल भैरव का प्रसाद है कि दारू से ही इनको प्रसन्न किया जाता है। दारू चढ़ती है, बिरयानी भी चढ़ती है, दारू चढ़ती है, कई ब्रांडेड दारू भी चढ़ती है यहाँ पे, तो प्रसाद के तौर पर ये चलाया जाता है यहाँ पे। तो ये आज से नहीं, काफी सदियों से चलाया है, जब से मंदिर उपस्थित हुआ है, जब से ही बाबा को प्रसाद में दारू चढ़ाई जा रही है। मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा का स्वरूप इतना सुंदर सजाया है ना, आपको देख करके ऐसा लगे कि मन प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छा, और डेकोरेशन बहुत ही शानदार की गई है। आप बिल्कुल आ सकते हो, आप अभी भी आपके पास समय हो तो।